एक पहाड़ी पे प्यूर शहर के ऊपर एक पुराना घर था। लोग इसे भूत बंगला कहते थे। अंधेरा और खामोश, कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। खिड़कियां खाली आंखों जैसी थी। पुरानी जख्मों पे पट्टियों की तरह पेंट उतर रहा था। वो घर भूली हुई यादों और फुसा फुसा राजों की तस्वीर था। शहर के लोग अजीब आवाजों और रोशनियों की बातें करते थे। कुछ कहते थे उन्होंने खिड़कियों में आदमी देखे, दूसरे कहते थे एक परिवार उसकी दीवारों के अंदर मर गया। लेकिन यह सिर्फ कहानियां थी, है ना? एम्मा कभी भी चैलेंज से पीछे नहीं हटाती थी। तो जब उसके दोस्तों ने उसे भूत बंगले में रात गुजारने का डर दिया तो वो हंस पड़ी। भूत बंगला? उसने मजाक में कहा। पागल हो क्या, ऐसी कोई चीज नहीं होती। उसके दोस्त घबरा कर एक दूसरे को देखने लगे। वो एम्मा को अच्छी तरह जानते थे। एक बार वो कुछ थन लेती थी तो उसको बदल नहीं सकता था। क्या तुम डर गई हो एम्मा? माइकल ने चिल्लाया। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। एम्मा की आंखें संकरी हो गई। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगी। मैं पूरी रात वहीं रहूंगी, अकेली। उसके शब्द हवा में लटक गए, भरपूर हिम्मत से। उसे क्या पता था, पहाड़ी का घर सुन रहा था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, एम्मा ने एक बैकपैक पैक किया। एक टॉर्च, एक कंपास, एक ग्रेनोला बार और अपने परिवार की फोटो वाला एक छोटा चांदी का फ्रेम। उनके मुस्कुराते हुए चेहरों को देखकर उसे हिम्मत मिली। वो किसी बेवकूफ अंधविश्वास से नहीं डरेगी। एक लंबी सांस लेकर एम्मा ने बैकपैक अपने कंधे पर लटकाया और पहाड़ी चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ों के बीच हवा फिसल रही थी, चेतावनी देने वाली आवाजों की तरह। लेकिन एम्मा आगे बढ़ती रही। डर उनके लिए था जो भूत प्रेतों में विश्वास करते थे, और एम्मा, उसने खुद से कहा, उनमें से नहीं थी। जैसे ही एम्मा घर के पास पहुंची, एक बड़ा पिलखन का पेड़ उसके सामने आ गया। पट्टों से भारी उसकी शकीन हवा में हिल रही थी। बाड़ी हुई घास को हड्डियों वाली उंगलियों की तरह सहला रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ खुद घर की रक्षा कर रहा हो। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं अनकही राजों के सालों की गवाही दे रही थी। वो जितना पास जाती, हवा उतनी ही ठंडी होती जाती। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक झुरझुरी दौड़ गई, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया। वो थोड़ी सी ठंड से अपना इरादा नहीं हिलाने देगी। जंगी लगे गेट पर हाथ रखकर एम्मा ने एक लंबी सांस ली और प्रॉपर्टी में कदम रखा। उसने दरे ले लिया था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था।